दिल्ली के बुरारी एरिया में एक नॉर्मल संडे सुबह थी। लोग अपनी रूटीन में बिजी थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और गलियों में हल्के से शोर थे। लेकिन 12 जुलाई 2018 को कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश हिला और एक छोटी सी गली के अंदर एक घर एक ऐसे सीन के लिए रेडी हो गया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। घर का एड्रेस था 11 श्यामलाल रोड, बुरारी। पुलिस और नेबर्स ने देखा 11 लोग, पूरा परिवार एक ही घर के अंदर एक ही तरीके से लटके हुए, हाथ पर रोप्स, आंखों पर कपड़े और सबके गला बंधे हुए, एक परफेक्ट सिमेट्री में। पुलिस कहते हैं कि ये मास सुसाइड है, पर जो लोग वहां रहते थे उनके लिए ये सीन कुछ और था, कुछ इतना अजीब और डिस्टर्बिंग कि आंखों पर भर आने वाली आंसू रोकना मुश्किल था। 11 लोग, 3 जेनरेशंस और उनका एक ही फेट, एक ही मॉर्निंग में, एक ही जगह पे। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी और अनजाने में अपनी मौत एक अजीब रिचुअल के लिए डेडिकेट की। भाटिया परिवार एक सिंपल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली थी। ललित भाटिया घर का हेड, 77 साल का रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई। त्रिलोक भाटिया ललित के भाई, 80 साल का। बिमला लाल ललित की वाइफ और 7 और लोग इंक्लूडिंग ललित के 3 बेटे और उनके स्पाउसेस। लोग कहते थे इनका घर हमेशा मुस्कुराता रहता था, फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, पर अंदर काफी कुछ अलग था, एक डार्कनेस जो सिर्फ उन्हीं को पता थी। उनके नेबर्स कहते थे कि ललित भाटिया और उनका परिवार स्पिरिचुअल और रिचुअलिस्टिक था। डेली पूजा, मेडिटेशन और कुछ नोटबुक्स में लिखा हुआ अनयूजुअल रिचुअल्स, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा था। पर ये जो रिचुअल था वो उनके लिए कैसे एक फेट बन गया, ये पूरे भारत के लिए एक मिस्ट्री बन गया। जब पुलिस ने घर में एंट्री ली तो सीन इतना शॉकिंग था कि उन्होंने इनिशियल शॉक में लोगों को बुलाया और फोरेंसिक टीम को कॉल किया। 10 बॉडीज आयरन ग्रिल से लटकी हुई थी। एक बॉडी फ्लोर पर, शायद लास्ट अटेम्प्ट में लटकी नहीं, हाथ, आंख और गला यूनिफॉर्म तरीके से बंधे हुए, रोप्स और नॉट्स प्रोफेशनली टाइट, जैसे केयरफुली प्लान्ड हो। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये कोई इम्पल्सिव सुसाइड नहीं था, ये मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन का रिजल्ट था। फैमिली ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने आखिरी रिचुअल के लिए अपनी जिंदगी डिजाइन की। इन्वेस्टिगेशन में एक और शॉकिंग चीज मिली, फैमिली के पर्सनल डायरीज और नोटबुक्स। ललित भाटिया ने लिखा था, फैमिली के लिए डेथ एक अल्टीमेट लिबरेशन है, परमात्मा हमारे साथ है। पुलिस और साइकाइट्रिस्ट का कहना था ये क्लासिक शेयर्ड साइकोसिस का केस था। एक फैमिली हेड के बिलीफ्स जब पूरे फैमिली पर डोमिनेट हो जाते हैं तो एक फोलियाए आ प्लस यो क्रिएट कर देते हैं, और यही हुआ बुरारी में। अब जब पुलिस ने केस क्लोज किया तो थ्योरीज अभी भी सर्कुलेट हो रही हैं। 1. मास रिचुअल सुसाइड, ये फैमिली का फाइनल रिचुअल था जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी डिवाइन पर्पस के लिए डेडिकेट की। 2. शेयर्ड साइकोसिस, ललित भाटिया का स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम और पूरे फैमिली का उसके साथ ब्लाइंडली फॉलो करना। 3. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कुछ लोग मानते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स या कल्ट का इन्फ्लुएंस हो सकता था, लेकिन एविडेंस 0 है। आज भी बुरारी का वो घर खाली है। नेबरहुड में लोग कहते हैं रात में वहां से आवाज आती है, हल्की सी चैंटिंग, हल्की सी फुटस्टेप्स, जैसे पूरा परिवार अब भी वहां है। ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक चिलिंग एग्जाम्पल है कि बिलीव्स और ऑब्सेशन अगर एक्सट्रीम हो जाए तो इंसानी जिंदगी का कंट्रोल कैसे ले सकता है। और ये शायद रीजन है कि बुरारी डेथ्स का केस पूरे भारत में कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये था बुरारी डेथ्स का सच, एक परिवार जिनकी जिंदगी और मौत दोनों ही उनके बिलीव्स के हाथों लिखी गई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आप जानना चाहते हो ऐसे और चिलिंग केसेस के बारे में,
तो हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ आपका होस्ट और ये था बीइंग डॉक्यूमेंटेड पॉडकास्ट, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं सच्चाई के साए में छुपाए हुए कहानियाँ, जिसे सुन के आपका दिल तेज धड़केगा और रात की नींद थोड़ी और गहरी हो जाएगी। अगली कहानी तक स्टे क्यूरियस, स्टे हॉन्टेड।